हाय एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे कि ये 3.1 में थर्ड नंबर क्वेश्चन में 4 नंबर मेरा हो गया है क्लियर, यानी ये कर चुके हैं, ये करना है। ठीक है, तो हम लोग इसको करेंगे, फिर टाइम बचेगा तो रिकॉल कराएंगे। जैसे पहले तो कंडीशन बता देते हैं, थोड़ा बहुत आपका रिकॉल हो जाएगा, क्योंकि पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, पढ़ के याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। आप भी अपने मन में बोल सकते हैं कौन सा सोल्यूशन क्या है, ताकि आपको याद हो जाए। नहीं तो हम बोल ही रहे हैं, आप मेरे साथ बोलिएगा, ज़्यादा अच्छा से याद होगा। तो इसका एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा। इसको संगत भी कहेंगे, इंग्लिश में कंसिस्टेंट कहेंगे। और इसका ग्राफ बनेगा जो प्रतिच्छेदी ग्राफ बनेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं ये टकराएगा और एक वैल्यू देगा। अगला A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, इसका ग्राफ बनेगा। समपाती हम आगे पीछे करके ये बात करेंगे, तो आप टेंशन नहीं लीजिए। कभी समपाती कभी हल पहले बोल रहा है, ये सब टेंशन नहीं लेना है। दिमाग एक तरफ से कोई चीज़ कभी याद नहीं रखता, आगे पीछे करके याद रखता है। जब आपको याद हो जाएगा, आप एक तरफ से सजा के उसको कहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा, संपाती बनेगा, हल होगा, अनंत हल होगा। ये भी संगत में आएगा, यानी संगत का दो टाइप होता है, एक की अद्वितीय हल होता है, दूसरा इसका मतलब अनंत हल होता है। इंग्लिश में बोले तो कंसिस्टेंट दो टाइप का होता है। एक जिसको हम लोग यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे, यानी अद्वितीय हल। यानी एक होगा मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यानी कंसिस्टेंट टू टाइप का होता है, इनफाइनाइट और यूनिक। याद रखना है, कंसिस्टेंट टू टाइप का होता है, इनफाइनाइट और यूनिक। कंसिस्टेंट टू टाइप का होता है, यानी दो टाइप का होता है। यूनिक, उसका सॉल्यूशन होता है यूनिक और इनफाइनाइट। यानी जिसका अनंत हल होगा इसको बोलेंगे इनफाइनाइट, जिसका एक हल निकल जाएगा इसको यूनिक बोलेंगे। ठीक है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, इसका नो सॉल्यूशन होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे यानी इनकंसिस्टेंट। इंग्लिश में अगर कोई पढ़ेगा तो उसको इनकंसिस्टेंट नाम से जानेगा, जो हिंदी में सॉल्व करेगा उसको बोलेगा इसका असंगत हल है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यही मेन थीम याद रखना है, यही चीज़ इसमें ज़्यादातर आपको फोकस कराएगा। और हमसे पढ़िएगा, आपका चैप्टर ऐसे हो जाएगा लगेगा कि कुछ भी नहीं था। टीचर कॉम्प्लिकेटेड कर देता है पढ़ाई को, हम जैसा टीचर बने तो फिर क्या ही दिक्कत है। तो 5th नंबर क्वेश्चन करेंगे हम लोग। क्या है, 4/3x + 2/3 इक्वल टू 8, उसके बाद 2x + 3y इक्वल टू 12। ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन तो पढ़ के बता ही चुके हैं पहले। अब हम लोग क्या करेंगे, A1 इक्वल टू लिखेंगे 4/3, B1 इक्वल टू लिखेंगे 2 और C1 इक्वल टू लिखेंगे 8। A2 लिखेंगे 2 और B2 लिखेंगे 3 और C2 लिखेंगे 12। अब हम लोग क्या देखे थे, A1/A2 निकालेंगे। A1 ये तो है, A2 यानी 4/3 यानी बटे 2, ऐसे लिखना है जब भी। यानी क्या A1 कितना आ जाए बट्टे में कुछ हो, उसका फॉर्म में लिखना है। अब कोई बच्चा को दिक्कत होता है, हमको मालूम है होगा ही दिक्कत, क्योंकि हम भी जब ऐसा उल्टा पलटा करने में दिक्कत होगा तो आप ऐसे लिखिएगा। ऐसे जो बच्चा पढ़ता है ना, ज़्यादा अच्छा से कर पाता है। ऐसे लिखने के बाद क्या होगा, काट कूट करने में आपको गलती जल्दी नहीं होगा। इसका नीचे में एक छुपा हुआ उलट दीजिए तो आया नीचे। और हमसे अगर पूछेगा तो हम कैसे करेंगे, 4/3 डायरेक्ट लिखेंगे 1/2 है, दोनों सेम। क्योंकि हम बहुत बार सीखे हुए हैं इसलिए आसानी से कर देते हैं। आप नया सीखिएगा तो दिक्कत होगा ही, ये कोई लाज शर्म करने वाला बात नहीं है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी हो जाएगा 2/3। ये हो गया A1/A2। अब B1/B2 देखेंगे। ये दरअसल माइंड चेक करता है बच्चा का, जो बेसिक कैलकुलेशन है ये कैसा है। थोड़ा बट्टे सट्टे इधर उधर, अगर आपका कैलकुलेशन मजबूत है, अच्छा है, प्रैक्टिस में रहते हैं, तो आप ये सब ऐसे ही उड़ा दीजिएगा। तो क्या है, 2/3, 2 है, ये 3 है, इसमें कुछ करना है ही नहीं। अब लिखेंगे C1/C2। ये क्या है, 8/12। तो भिन्न का गुना में आप लोग कटकुट जानते हैं ना, इसलिए कटकुट के बारे में ज़्यादा नहीं बता रहे हैं, लेकिन थोड़ा बोल ही देते हैं। कोई फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है मेरे पास, उसको भी समझ में आना चाहिए ना। तो कोई ऐसा पढ़ा पढ़ना जो दोनों आ जाए, कोशिश करना है बड़ा से बड़ा पढ़ा पढ़ेंगे तो आसानी से आ जाएगा। जब नहीं आएगा तब हमारा मान हो जाएगा। यानी 4 एकम 4, 4 तिया 12। पहले जब हम फर्स्ट टाइम इसको सीख रहे थे ना,
जिसका मन उसका पारा से काट दे रहे थे, मतलब ऐसा आता ही नहीं था। सोचते थे कैसे लोग काट लेता है यार, हमको नहीं आता है, क्या क्या कॉन्सेप्ट है, हमको बहुत भारी लगता था स्टार्टिंग में। कहीं 4 का पारा में काट देते थे, इसको 6 का पारा में काट देते थे, ऐसा करके मतलब गलती बहुत करे हैं, इसीलिए ठीक ठाक हमको लगता है हम समझा पा रहे हैं। तो 4 दूना 8, 4 तिया 12, अब देखो 2/3 है ना, 2 कटेगा ना 3 कटेगा, तो मान हो गया। तो ये पहला क्या आया आपका, तो हाँ 2 एकम 2, 2 दूना 4 यानी 2/3। तो पहला 2/3 आया, दूसरा कितना आया B1/2/3, तीसरा क्या आया 2/3, है कि नहीं। जब ऐसा आया 2/3 सही है ना, 2/3 और 2 4 दूना 4 3 2/3, इसका हल आप बताइए। इसमें क्या पूछ रहा था, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, हिंदी में बोले तो इसमें क्या पूछ रहा था, संगत असंगत, ये क्या होगा भाई साहब, ये संगत होगा। संगत कैसे होगा, हम बताए थे संगत का 2 टाइप है, एक अद्वितीय हल होगा, दूसरा क्या होगा अद्वितीय हल होगा, दूसरा क्या होगा अनंत हल। ये अब ये 2 रूल यानी इक्वल टू और नॉट इक्वल टू दोनों जगह, यानी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, अगर आएगा तो संगत में आ जाएगा, तो ये मेरा संगत होगा, यानी इंग्लिश में बोले तो कंसिस्टेंट। क्या कंसिस्टेंट, अगर यही नॉट इक्वल टू आ जाता तो हो जाता मेरा इनकंसिस्टेंट। ठीक है, समझ में आया। तो ये सब बेसिक चीज़ आप, यानी आपका 3.1 का जो 3 नंबर क्वेश्चन का 5वां नंबर हो गया हम लोग का कंप्लीटेड। अब अगला देखेंगे 4था नंबर क्वेश्चन में, उसमें पूछता है कि संगत असंगत बताने के साथ साथ ग्राफ से दिखाने का आता है, तो हम लोग कल देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।